नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो विज्ञान का क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी जो माध्यमिक परीक्षा होगी उसमें पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन या 245 दिन? कितने दिन है? इसका सही आंसर कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा 270 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 1973 में, 1981 में, 1971 में या 1983 ईस्वी में। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन होगा? प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर 1981 ईस्वी होगा, जो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? ऑप्शन ए में है ईस्ट, बी में है प्लाज्मोडियम, सी में अमीबा, डी में इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन होगा? प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? ऑप्शन ए में ईस्ट, बी में प्लाज्मोडियम, सी में अमीबा, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर ईस्ट होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए में है डायरिया, बी में है टीबी, सी में है निमोनिया, डी में है बी और सी दोनों। इन चारों ऑप्शन में से ज़रा सोचिए, करेक्ट आंसर कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर बी और सी दोनों होगा, टीबी और निमोनिया, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? ए में प्रोटीन, बी में है सेल्यूलोज, सी में है वसा, डी में इसमें से सभी। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन होगा? सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सेल्यूलोज, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है क्या? ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर कौन होगा? हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर हाइपरटेंशन होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी
पादप का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए में है बैक्टीरिया, बी में है कसकुटा, सी में है विषाणु, डी में है कवक। इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही उत्तर कसकुटा होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए में फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इसमें से सभी। इन चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर नीलय द्वारा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? ऑप्शन ए में है मुकुलन, बी में है पुनर्जनन, सी में है विखंडन और डी में है बीजाणु जनन। इन चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ज़रा सोचिए मन में कि इसका आंसर कौन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा मुकुलन, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनन संचारित रोग क्या है? जनन संचारित रोग क्या है? ऑप्शन ए में है सिफिलिस, बी में है एड्स, सी में है गोनोरिया, डी इसमें से सभी। कौन सा रोग जनन संचारित रोग है? जनन संचारित रोग इन चारों ऑप्शन में से कौन है या सभी है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इनमें से तीनों है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ये सब जनन संचारित रोग है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? बाहा, दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कौन होगा? इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन होगा? इन चारों में से सही उत्तर बाहा दलपुंज होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ऑप्शन ए में ए, बी में ए बी, सी में है बी और डी में है ओ। कौन सा ग्रुप एंटीबॉडी होता है? तो ये बी ग्रुप वाले होते हैं एंटीबॉडी। जो ऑप्शन सी में दर्शाया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में इंसुलिन, ग्लूकागन, गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टैटिन।
इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन होगा? इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर इसका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? ऑप्शन ए में है जिबरेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन्स। इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर कौन होगा? इन चारों में से सही उत्तर इसका जिबरेलिन होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। हार्मोन स्रावित होता है ऑप्शन ए में अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नालिका से, इसमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? अंतःस्रावित ग्रंथि से। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोरेदार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोरेदार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर 3 होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन ए में है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पाराथायराइड हार्मोन। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन होगा? इन चारों में से करेक्ट आंसर है मेल हार्मोन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? इसका सही उत्तर कौन होगा? मेंडल, डार्विन, लामार्क, खुराना। इन चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर ये होगा मेंडल, जो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू।